शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि जर्मनी यूक्रेन की बड़ी सैन्य मदद करने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी की यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद। खबर यह है कि यूक्रेन को एंटी एयर मिसाइल जर्मनी देगा और वो भी जानकारी यह मिल रही है कि 2700 एंटी एयर मिसाइल जर्मनी सप्लाई करेगा यूक्रेन को। इस युद्ध में काफी दिनों से यह बात कही जा रही थी कि यूरोप के देश मदद करेंगे यूक्रेन की, और इन सब के बीच यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 2700 एंटी एयर मिसाइल जर्मनी देगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जर्मनी की यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद, यूक्रेन को एंटी एयर मिसाइल देगा जर्मनी। लेकिन सवाल वही है कि कब देगा, कैसे देगा, कैसे ये मिसाइल यूक्रेन की सेना तक पहुंचेंगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त है। लेकिन इन सब के बीच जर्मनी की तरफ से कहा गया है कि 2700 एंटी एयर मिसाइल यूक्रेन को दी जाएंगी। और इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि खार्किव में रूसी हमले से बड़ी तबाही हुई है। खार्किव में लगातार रूसी हमले जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार्किव में रूसी हमले से काफी तबाही हुई है। लगातार तस्वीरें खार्किव से निकलकर सामने आ रही हैं और ये देखिए, जो विस्फोट हुआ उसके बाद का ये मंजर है। जो यहां पर अटैक किया गया, मिसाइल अटैक हुआ, उसके बाद का ये मंजर है और ये बता रहा है कि किस तरह की तबाही वहां पर हुई है। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा सड़क पर, जमीन में कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण हमला यहां पर हुआ है। ये देखिए कार की हालत आप देखेंगे, इस गाड़ी की हालत आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितना जोरदार धमाका यहां पर हुआ होगा। बाकी आप इमारतों का हाल देखकर जरूर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खार्किव में किस तरह से तबाही का मंजर इस वक्त देखा जा रहा है। रूसी हमले से काफी तबाही हुई है, बड़ी तबाही हुई है और लगातार खार्किव शहर पर हमले जारी हैं। कई बड़े ठिकानों को निशाना रूस की एयरफोर्स ने बनाया है, रूस की सेना ने बनाया है। और ये देखिए अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितनी तबाही हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही यहां पर हुई है। रूसी हमले से काफ़ी तबाही हुई है और ये तस्वीरें इस बात को पूरी तरह से बयां कर रही हैं। युद्ध में स्कूलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, यह भी बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। स्कूलों पर भी हमला हुआ है और काफी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में बड़ी संख्या में स्कूल तबाह किए गए। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं और एक स्कूल की ही ये तस्वीर बताई जा रही है जहां पर सीधा मिसाइल अटैक हुआ है और उसके बाद हालात किस तरह के हैं ये जरा देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आपको ये समझ आएगा कि यहां भी बड़ा जोरदार धमाका किया गया है, जोरदार ब्लास्ट हुआ है। मिसाइल अटैक इस स्कूल की इमारत पर भी हुआ है। हालांकि स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं युद्ध के हालात में, सभी स्कूल बंद हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो ये जरूर बता रही हैं कि जो भी इमारतें रूसी सेना के रडार पर आ रही हैं, एयरफोर्स के रडार पर आ रही हैं, उन पर बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किया जा रहा है। और ये एक स्कूल की तस्वीरें बताई जा रही हैं कि खार्किव में युद्ध की चपेट में स्कूल भी आए हैं और स्कूलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। स्कूल जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और वहां से तबाही की यह तस्वीर आपके सामने है। और इन सबके बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि वेस्टर्न क्राइमिया में रूसी नौसेना का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इसे ब्लैक सी में रूस की बड़ी तैयारी भी माना जा रहा है। समंदर से बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है रूस। क्रीमिया से यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। समंदर से बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है रूस और ये देखिए जो जंगी जहाज हैं, बड़े बड़े बेड़े हैं, रूसी नौसेना के वॉरशिप अलग अलग, देखिए हम सर्कल्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन्हें देखिए। और ये ब्लैक सी की तस्वीरें हैं। ब्लैक सी में रूस का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। रूसी नौसेना के वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं, एक के बाद एक वॉरशिप वहां पर देखे जा रहे हैं और इसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। ब्लैक सी के अंदर
रूस की ये मौजूदगी और रूसी नौसेना का अलर्ट पर रहना ये बता रहा है कि यहां से भी एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वेस्टर्न क्रीमिया में रूसी नौसेना का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। इसे ब्लैक सी में रूस की बड़ी तैयारी भी माना जा रहा है। तस्वीरों में ये साफ है कि कई वॉरशिप नजर आ रहे हैं, कई जंगी जहाज, जंगी बेड़े इस वक्त तस्वीरों में देखे जा रहे हैं और इसे ब्लैक सी में तैयारी माना जा रहा है रूस की कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रूस की नौसेना भी तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी रूस तैयार है। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर का एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर इस तस्वीर में वो क्या दिखा रहे हैं, इस तस्वीर से क्या संदेश मिल रहा है? कहा जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति का ये फोटो गलती से लीक हो गया है। ये देखिए, ये वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तस्वीर के बारे में ये जरूर कहा जा रहा है कि ये गलती से लीक हुआ है। कैसे लीक हुआ है ये भी अपने आप में सवाल है, लेकिन वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये जरूर इस तस्वीर में देखना पड़ेगा। बेलारूस के राष्ट्रपति का ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और वो मैप पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पुतिन के वॉर प्लान का मैप है? Накануне конфликта, а потом эта информация подтвердилась, и мы это видели. Мы это видели открыто, что температура высокая. И буду здесь находиться, пока я не скажу президенту России, что они мне не надо. और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दीपक वोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। दीपक वोहरा साहब, आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है, क्या ये एक तरह से वॉर प्लान डिस्कस किया जा रहा है जो मैप पर समझा रहे हैं? जो ये तस्वीर, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इनमें से एक व्यक्ति को मैं पहचानता हूं, अब नाम बताना उचित नहीं होगा। वो बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर है। तो मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट साहब, वेदर ये डिलिबरेटली लीक हुआ है या गलती से हुआ है, वो यही बता रहे हैं कि इस समय ग्राउंड सिचुएशन इस प्रकार की है और आगे हमको ये करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दोनों एक ही तरफ है। सर, जाते जाते, क्योंकि अब मेरी मेडिकेशन का टाइम हो रहा है, एक चीज बताना चाहता हूं। जब सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 1921 में, 3 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। जब टूटा था 1991 में, डिसॉल्व जो किया था, डिसोल्यूशन में भी इन तीनों ने हस्ताक्षर किए थे। कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन, बेलारूस और रशिया एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं। सिर्फ ज़ेलेंस्की के बारे में ये कहूंगा सर, यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया, एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला और फिर जैसे हम करते हैं जब कोई चीज जीतते हैं तो अपने हाथ ऐसे करके चले गए। ये तो मैंने 50 साल पहले किए थे जब कॉलेज का इलेक्शन जीता था, अब नहीं करते। लेकिन इनको मुझे लगता है एक बचपन है इनके अंदर, और अनलेस उनको समझ आ जाए कि देश का बहुत नुकसान होगा ईगो के कारण, तब तक मुझे नहीं लगता कि बातचीत सीरियसली हो पाएगी। ठीक है, आरती टिक्कू जी, आप देखिए ये मैप हम दिखा रहे हैं और इस मैप में जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अमूमन इस तरह की बैठकों की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती हैं। इसको आप क्या एक स्ट्रेटजी मान रहे हैं या गलती से बाहर आ गया वीडियो? देखिए, वही मैं पहले भी आपको बोल रही थी कि इस मैप में इनफैक्ट क्लियरली दिख रहा है कि रशिया की स्ट्रैटेजी है कंटेनमेंट की और फिर आइसोलेशन की और फिर कैप्चर कीव को करना। तो बाउंड्री से यूक्रेन को पहले कंटेन कर रहे हैं। अगर आप देखें ईस्टर्न यूरोप में जो उन्होंने चुन के जो जगह ली, पहले तो डॉनबास की रिपब्लिक्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सदर्न जो है बाउंड्री जो ब्लैक सी के अगेंस्ट है उसको कैप्चर किया, और ऊपर की तरफ से भी बेलारूस से भी उनको मदद है, क्योंकि बेलारूस जैसे कि आपके पैनलिस्ट बता रहे थे, बेलारूस और रशिया में कोई अंतर नहीं है, एक ही बिल्कुल मैम, ये अहम खबर इस वक्त है, ये जरूर बता दें। विंटर पैरालंपिक से रूसी एथलीट बैन किए गए हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का ये बड़ा फैसला, विंटर पैरालंपिक में शामिल नहीं हो पाएंगे
रूस के खिलाड़ी, बेलारूस के खिलाड़ियों पर भी बैन लगा दिया गया है। आपको यह बताएं कि कल से विंटर पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं और उससे ठीक पहले यह फैसला किया गया है कि रूस के खिलाड़ी इसमें नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा बेलारूस के खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, वो भी विंटर पैरालंपिक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो अलग अलग तरह के प्रतिबंध और बैन लगाए जा रहे हैं, उसमें खिलाड़ियों पर भी गाज गिर रही है और विंटर पैरालंपिक से रूसी एथलीट बैन कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच लगातार वो तस्वीरें भी जहां पर धमाके हो रहे हैं, जहां पर अटैक हो रहे हैं, ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। लगातार हमले हो रहे हैं और ये देखिए कितने जोरदार हमले किए जा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए साफ है। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन यशिका त्यागी जी भी जुड़ी हुई हैं। यशिका जी, आप इसको एक स्ट्रेटजी के रूप में देखते हैं, क्योंकि लगातार बैन के बीच में अब खिलाड़ियों पर भी इसकी गाज गिर रही है और कहा गया है कि पैरालंपिक में रूस के और बेलारूस के खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। देखिए, ये हमेशा होता है जब आप किसी अपार्थाइड टाइम पे भी आप देखिए तो कितने तरीके के बैन्स लगाए गए थे साउथ अफ्रीका के ऊपर। ये एक तरीके का एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उस कंट्री के ऊपर इम्पोज करती है। और स्पोर्ट्स है, चाहे उनके पहले के खिलाड़ी, अब आप देखिए पुतिन से उनके ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट ले ली गई, तो कितना पीछे जाएंगे। और बिजनेस है, हर तरीके की जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है। फीफा, उसके ऊपर बैन लग गया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है इस समय, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो सैंक्शंस लगा रही है वो कितनी दूर तक कारगर होंगे ये देखने की अभी बात है, क्योंकि रशिया तो झुक नहीं रहा है। रशिया इज गोइंग अहेड विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, बिल्कुल जिसको इंग्लिश में कहते हैं गोइंग अहेड विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, ऑल सिलेंडर्स फायरिंग। ये वही काम है और रशिया को रोकना इतना आसान भी नहीं है। इंडिया के लिए क्या देखने वाली चीज है? सबसे पहला ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हमें अपने स्टूडेंट्स बाहर निकालने हैं। किसी भी क्राइसिस में वी शुड हैव आवर प्रायोरिटीज। पहला प्रायोरिटी टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को वापस घर लाना। दूसरा चीज, इंटरनेशनली अपना स्टैंड यूएन के अंदर जो है उसको बरकरार रखना, क्योंकि अमेरिका ने बता दिया है, बार बार दिखा दिया है, पहले अफगानिस्तान में, रिसेंटली अफगानिस्तान में और अभी यूक्रेन में, कि वो आगे जाकर कितना कारगर पार्टनर है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है अभी। तो इंडिया हैज टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट्स, क्योंकि चाइना इज वेटिंग। देखिए, जरूरत है इस समय, चाइना इज वेटिंग। कोरोना की पहली लहर की तरह ही है ये, कि दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक थी, दूसरी लहर चाइना की होगी। दिस आई कैन स्पीक, आई कैन विजुअलाइज, क्योंकि चाइना का जो साउथ चाइना सी में अपना एक खतरनाक तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। ताइवान में उनके एयर इंकर्शंस हो रहे हैं, हिमालयाज में वो जिस तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। इस समय वेस्ट इज ओनली गिविंग टाइम टू चाइना। तो हमको ये रशिया का क्राइसिस तो देखना है, लेकिन इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देखना कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें, हम अपनी कूटनीति को मजबूत करें। चाणक्य नीति का समय है, इसके परिणाम हो सकते हैं, उन पर भी नजर रखना ये बेहतर रहेगा। हमारे साथ संदीप थापर साहब भी जुड़े हुए हैं। थापर साहब, आप क्या कहेंगे मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए?
थापर जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है संदीप थापर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सबके बीच ये जो तस्वीरें हैं ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं और जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, खास करके भारतीय, उनके लिए स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जो पहुंच गए हैं पोलैंड, रोमानिया, इनके बॉर्डर के नज़दीक, उनके लिए फिर भी राहत की बात है, लेकिन जो खार्किव या उसके आसपास के शहरों में फंसे हुए हैं, वहां स्थितियां चिंताजनक होती जा रही हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ आरती टिक्कू जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आरती जी, इस वक्त की जो सिचुएशन है, जिसको यशिका जी भी कह रही थी कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें अपने लोगों को वहां से निकालना है, जो क्लेम हो रहे हैं कि बहुत से लोगों को निकाल लिया है अभी भी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से पूरी तरह से साफ तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ रही। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हुई है कल की, रशिया ने इनफैक्ट कुछ समय तक 6 घंटे कहते हैं, इसकी कंफर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन अपेरेंटली रशिया ने 6 घंटे तक अपना वॉर अटैक्स जो है वो सस्पेंड किए ताकि इंडियन बच्चों को वहाँ से निकालें। तो एक बड़ी बात जो इससे नज़र आती है कि रशिया, पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आपस की पर्सनल रेपो है, रशिया और इंडिया की जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कहीं ना कहीं काम आ रही है और डायरेक्टली उसका फ़ायदा हमारे बच्चों को मिला। कुछ बच्चे शायद अभी भी हैं और उनको निकालने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कैबिनेट से लोग भेजे हैं, मिनिस्टर्स भेजे हैं और इंडियन एयरफोर्स भी इस सारे मिशन में अभी काम कर रही है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की डेट में ये सारी स्थिति को देखने के बाद नज़र आती है, ये कि ज़ेलेंस्की बहुत कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि डेलीगेशन जो रशिया के साथ बातचीत में एंगेज्ड है, वहाँ पे भी लग रहा है कि एक उस लेवल पर आ गए हैं जिस लेवल पे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं बात। और रशियन डिमांड्स जो है वो बहुत बिल्कुल पुतिन अपनी डिमांड्स पर अड़े हैं, बिल्कुल अपनी डिमांड्स पर अड़े हैं। इन सबके बीच जो अपडेट अब तक के हैं वो दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें, जो अपडेट्स अब तक के मिल रहे हैं। विंटर पैरालंपिक में जो रूस और बेलारूस के प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, पैरालंपियन हैं, उन्हें बैन किया गया है। यूक्रेन को जर्मनी एंटी एयर मिसाइल देगा, यह भी बड़ा अपडेट है। समंदर से बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है रूस, क्योंकि ब्लैक सी में वॉरशिप देखे जा रहे हैं और कई वॉरशिप देखे जा रहे हैं। ब्लैक सी में रूसी नौसेना का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर और बड़े अपडेट इस वक्त के आपको बता रहे हैं। खार्किव में हमला हुआ है और उसमें कई स्कूलों को भी निशाना बनाया गया है, कई स्कूलों की इमारतें तबाह की गई हैं, ये भी जानकारी है। विंटर पैरालंपिक में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को प्रतिबंध लगाया गया है, उन्हें रोका गया है, वो नहीं खेल पाएंगे पैरालंपिक में। यूक्रेन को जर्मनी एंटी एयर मिसाइल देगा, यह भी एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी जानकारी है। इन सबके बीच रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। सबसे ज्यादा तेजी से जो हमले हो रहे हैं वो खार्किव में हो रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.